आइए भक्तों, आज सुनते हैं 12वां एवं 13वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती की। तो एक बार बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, भगवती माता की जय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्र द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेश हर लूंगी। मधु कैटव के नाश, महिषासुर के वध और शुभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त चित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का क्षोभ होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महाभारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उससे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रह से ग्रसित बालकों को के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य सुनने को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति पाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध इत्यादि, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि के जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे पादुभाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर वन में चारों ओर से घिरा हुआ, शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ जंगल में सिंह व व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा ने क्रुद्ध से जाने पर, मारे जाने भय से, समुद्र के नाव से डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित और बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं रहते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका को कहने के पश्चात सब
देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ व निशुंभ के देवी ने हाथ मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है। इसको मोहिनी कहती है, जन्म देती और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती की महाप्रलय के समय हम महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महाभारी का रूप बनाती है और सेम अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह संतानी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अद्वय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रा बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ वृद्धि प्रदान करती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, भगवती माता की जय। 13वां अध्याय, राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैं तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। यही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत गलीन हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह तुझे से मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट होने वाला अखंड राज्य और इस जगत में बलपूर्वक अपने शत्रु को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आस्तिक को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने वाली कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश में जन्म लेकर सर्वानिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति हो प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, अपने जो तुझसे वह फिर से हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, अपने जो तुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार उन देवों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा
उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अभ्यास करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को संस्कृत में पढ़ने या उसकी हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए जरूर पढ़े। तो एक बार बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, भगवती माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं आरती श्री दुर्गा जी की। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निशिदिन ध्यावती, मैया जी को निशिदिन ध्यावती, हरि ब्रह्मा शिविरी, जय अम्बे गौरी। मांगी सिंदूरे विराजते, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेबर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, लाल फूल गले माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजते, खरग खपर धारी, मैया खरग खपर धारी, सुनि नर मुनि जन सेवकी, सुनि नर मुनि जन सेवकी, तिनके दुखी हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटि की चंद्र दिवाकर, कोटि की चंद्र दिवाकर, राजति सम ज्योति, जय अम्बे गौरी। शुंभे निशुंभे विरादे, महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती, धूर में बिलोचन नैना, धूर में बिलोचन नैना, निशिदिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। चांद मुंड सनिहारे, सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी,
बखानी, तुम्हें शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावे, नित्य करत भैरो। मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, औरी बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, खरग खपर धारी। मैया बड़े मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, सब इच्छा फल पावत। सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत। कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती, माँ अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, मैया जो मन से गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत शिवानंद स्वामी। सुखी संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी।